द्रोही हार गए। इस चुनाव में एक संतुष्टि मिली कि जो भी राम का अपमान किया वो हार गया, और जहां पर श्री रामचंद्र जी के प्रतिमा पर एक तरह से ढोंग किया गया वह हारा। और इस प्रकार के चुनाव में हमें समीक्षा करना होगा कि क्यों हारा, किस तरह से हारा, क्या कारण है कि इतने राम की भक्ति के बाद भी आज हम उस वैसाखी पर खड़े हैं कि जिस वैसाखी पर चलने के लिए तो बात ही दूर है कि हमें बार बार निवेदन करना होगा कि पकड़े रहना, नहीं तो हम गिर जाएंगे, हमारा मुंह फुट जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, अयोध्या में बहुत करारी हार हुई है उनका जो लोग अपने आप को श्री राम का भक्त कहते थे, और श्री राम का भक्त और ये भी कहते थे कि श्री राम जी को हम ही लाए हैं, जो श्री राम को लाए हैं उन्हीं को हम लाएंगे, ऐसा कहते थे। कितना बड़ा घोर अपराध हुआ था कि जिस समय श्री रामचंद्र जी के एक छोटे रूप को दिखा करके और अंगुली पकड़ा करके ले जाने का काम महामानव ने किया था, कितना घोर अपमान हुआ था श्री रामचंद्र जी का। क्या हमारे विवेक में बुद्धि मारी गई है, हमारी बुद्धि मारी जा चुकी है कि हमें इतना भी चिंतन का अब ये समय नहीं रहा, या इतना भी हमारा विवेक शून्यता हो गया कि श्री रामचंद्र जी के साथ हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और तो और जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को गाली दिया, श्री रामचंद्र जी को श्रृंगी ऋषि के संतान कहा, उनको आपने सम्मानित किया। जिन्होंने श्री राम जी को गाली दिया, ओम प्रकाश राजभर जी, उनको आपने सम्मानित किया, संजय निषाद को सम्मानित किया। और इस पूरे जो चुनाव का प्रकरण रहा है उसमें अयोध्या से हार गए। अयोध्या से हार क्यों गए? क्योंकि वहां तो साधुओं का गढ़ है, संतों का गढ़ है, और हमारे शास्त्र में यह वर्णन है कि जहां पर जिस धाम में जो लोग रहते हैं वह लोग इस प्रकार के होते हैं कि अगर उनकी चरण धूलि भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल होने के लिए होता है। और अगर वो लोग हमें नकार देते हैं तो हमें बहुत गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। सुनील दुबे के उस बयान को, जिनको 16 गोली लगी थी, अयोध्या के जो गोली कांड हुआ था 16 गोली लगी थी, उस बयान को क्या किसी ने समझने का प्रयास किया जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास इस मॉडल से किया जा रहा है कि पहले तो सारा का सारा गुजरात के लोग आकर के कब्जा कर रहे हैं, साइकिल स्टैंड से लेकर के बड़े ठेका से लेकर हर जगह उन्हीं का कब्जा है। क्या अयोध्या वासियों को इसका कष्ट नहीं होगा? रोजगार आप डेवलप करेंगे तो बाहर से लोगों को लाकर बैठाएंगे, वहां के लोग खाने के बिना मरेंगे, उनको लोगों को कष्ट नहीं होगा? पूरे अवध मंडल में, अवध का जो क्षेत्र है, पूरे अवध क्षेत्र में नकारा है श्री रामचंद्र जी ने। शंकराचार्यों का अपमान आपने श्री रामचंद्र जी के जो प्राण प्रतिष्ठा के समय में किया था, उस शंकराचार्यों का अपमान क्या श्री रामचंद्र जी बदला नहीं लेंगे? श्री रामचंद्र जी तो भ्रिकुटी हिला दें तो पूरे सृष्टि का विनाश हो सकता है। और शिव जी के अपमान, शिव जी के अनुयायी जो शंकराचार्य सनातन धर्म के जो प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्रियों का अपमान आपने किया, इसके कारण अयोध्या में हारे। हम अपना पीठ जरूर थपथपा लें, हम अपना गौरव अपने साथ ले सकते हैं कि हम फिर भी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या हमें इतने बेशर्मई पर उतर जाना चाहिए, हम इतने नीचे चले जाएं कि हम कहां थे और कहां आ गए? हम पूरी तरह से ये मानते थे कि श्री राम जी के अनुयायी हैं और श्री राम जी को लेकर के और हमारे सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं, परंतु जितना भी कार्य हमने किया है, हमने का अर्थ आप समझ सकते हो मित्रों कि किसकी बात हम कर रहे हैं। जितना भी कार्य आपने किया है वो सारे कार्यों में यह देखने को मिला है कि आपने कहीं धर्म का काम नहीं किया, कहीं भी सनातन का काम नहीं किया, केवल और केवल अपनी प्रतिभा या केवल और केवल हमको केवल निखारा है, इतने के लिए काम किया। इस कारण से वहां पर नकारा गया है। और यह चिंतन का विषय है कि जो भी श्री रामचंद्र जी का अपमान करेगा, श्री कृष्ण का अपमान करेगा और सनातन धर्म के जो मूल देवी देवताएं हैं उनका अपमान करेगा, उसका यही हाल होगा। आने वाला समय और भी खतरनाक होगा। हमें गौरव, और कुछ लोग ऐसे आकर के फेसबुक पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि जो भी सनातन द्रोही था आज ये पता चल गया कि इतने सनातन द्रोही हैं। अरे जिन्होंने एक बार श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ा, ये वही लोग लिख रहे हैं जो रामचरितमानस नहीं पढ़े, भागवत पुराण नहीं पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़े, श्री राम जी को प्रेम नहीं किए और श्री राम जी की भक्ति श्रद्धा से नहीं किए, अपने आचरण में उतारने का प्रयास नहीं किए, वही इस तरह से करें। क्योंकि सनातन सत्य है, नित्य है, न वह पुरातन है न नवीनतम है। सनातन तो नित्य है, हम और आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते अपने हिसाब से कि हमको जहां से लाभ मिले वही सनातन है। चिंतन